सरकार गाजी पाक की जिंदगी को आप देखिएगा, सबसे अजीज चीज जो है जान, उसे गाजी पाक ने रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया, उसे रब के नाम पर दे दिया, राह मौला में जामे शहादत नोश कर लिया। इसलिए अल्लाह ने उनका नाम मिटने नहीं दिया, अंधेरे में रहने नहीं दिया। आज मुसलमान तो मुसलमान है, गैर मुस्लिमों के भी दिलों में अल्लाह ने गाजी पाक का नाम डाल दिया। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों के दिलों में भी गाजी पाक का नाम अल्लाह ने डाल दिया। यहां से दीने नबी को मिटा ना पाओगे, हैं जिस्म ख्वाजा मेरे और जान है गाजी। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी को आप देखिएगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी, उनके एक मुरीद ने पूछा था कि क्या वजह है कि लोग जगह जगह गाजी पाक को याद करते हैं, अलग अलग नामों से याद करते हैं। कोई बाला सैयद के नाम से याद करता है, कोई बाले मियाँ के नाम से याद करता है, कोई गाजी पिया के नाम से याद करता है, कोई गाजी मियाँ के नाम से याद करता है, कोई सैयद सालार के नाम से याद करता है, कोई सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से याद करता है। क्या वजह है कि लोग उनको सब इतना याद करते हैं? तो हजरत सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने फरमाया कि इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है, और गाजी पाक उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने अपनी अजीज चीज अपनी जान को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका नाम लोगों के दिलों में डाल दिया है। ये गाजी पाक है। आप जरा जहन को करीब करिएगा तो मैं आपको बताऊं, जन्नत के बदले में अल्लाह ने जान का भी सौदा कर दिया और माल का भी सौदा कर दिया। अब ये न माल हमारा अपना है और न ये जान हमारी अपनी है। हम माल भी दे चुके हैं, हम जान भी दे चुके हैं। अब इंसान माल पे तसर्रुफ करे वो अलग बात है, खर्च करे उसे अलग बात है, लेकिन सही बात यह है कि अगर जन्नत चाहिए तो ये माल रब के नाम पे लुटाना होगा, जन्नत चाहिए तो ये जान रब के नाम पे देनी होगी। सैयद सालार मसूद गाजी ने अपने रब से जो सौदा किया है उस पर अमल करके भी दिखाया है। वरना आप चाहते तो मामू की जमीन कम नहीं थी, जिस इलाके में चाहते वहां रह जाते, जिस इलाके में चाहते वहां की आपको सरदारी मिल जाती और आप वहां पर अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारते। ये करम है गाजी पाक का कि आपने हिंदुस्तान की सरजमीन को पसंद फरमाया, हिंदुस्तान की सरजमीन को चुना है। और हमको मोहब्बत है अपने भारत से, और ये भारत की सरजमीन पैगंबर इस्लाम फरमाए मुझे हिंद से वफा की बू आती है। ये हिंदुस्तान की सरजमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम का जब पुतला बनाया, अदीमुल अर्द हदीस में आया है पूरी रुए जमीन की मिट्टी का निचोड़ निकाला गया। अगर एक जगह की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाता तो आदमी एक रंग का होता। आप देखते हो कहीं कोई काला है, कहीं कोई सफेद है, कोई सुर्ख है, कोई माइल व जर्दी है, कोई माइल व सुर्खी है, अलग अलग रंग के। क्यों? क्योंकि पूरी रुए जमीन का निचोड़, उससे आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ। उस पर अल्लाह ने बारिश का हुक्म दिया, 40 दिन पानी बरसा, 39 दिन गम का पानी बरसा, 1 दिन खुशी का पानी बरसा। इसीलिए इंसान को खुशी कम मिलती है, गम ज्यादा मिलते हैं। औलादे आदम को खुशी कम गम ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 39 दिन गम का पानी बरसा, 1 दिन खुशी का पानी बरसा। और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया उसमें रूह डाली गई, और जब रूह डाली गई तो रूह नाक के जरिए बाहर निकल आए। रूह जब अंदर जाए तो अंधेरा उसकी वजह से बाहर निकल आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया। अब रूह को हुक्म दिया दाखिल होने का। जब रूह दाखिल हुई तो अब रूह निकलने का नाम नहीं ले रही। अब रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। अब कह रही है रूह बहुत उजाला है। मलाइका ने किया यूं तो सजदा आदम को, दरअसल किसके लिए था हुजूर जानते हैं। दरअसल किसके लिए था हुजूर जानते हैं।
मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कहाँ रखा गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते रहे, रब ने फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब मत जाना, अगर गए तो ज़ालिमीन में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से, हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। इब्लीस जिसने सजदा नहीं किया था उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। वो कह के आया था मौला मैं ज़रूर तेरे बंदों को बहकाऊंगा, लेकिन जो तेरे नेक बंदे होंगे उनको नहीं बहका पाऊंगा। वो इस ताक में लगा रहता था कि कैसे आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकलवाया जाए। उसने हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो गंदुम, वो दरख्त का फल खिला दिया। कहा करीब जाने से मना किया, अल्लाह ने खाने से मना नहीं किया है, मैं ला देता हूँ आप खा लीजिए। अलग अलग रिवायतें हैं, किसी ने कुछ फल बताया, लेकिन एक रिवायत में है कि वो गेहूं का फल था, गेहूं का। आप देखते होंगे गेहूं के बीच में एक निशान है, वो नाखून का निशान है, उसको आधा करके आधा हजरत हव्वा को दिया, आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। आपने जैसे ही वो दरख्त का फल खाया आपके कपड़े उतर गए। ये जो नाखून देख रहे हैं ना, नाखून, ये जन्नती लिबास है। सुभान अल्लाह, ये लिबास था पूरे बदन पर, ये नाखून का लिबास। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब जिस दरख्त के पास जाएं, वो दरख्त ऊपर चला जाए, नीचे होता लेकिन ऊपर चला जाता। किसी दरख्त ने पत्ते नहीं दिए, जो दरख्त नीचे ऊपर चला जाए। एक दरख्त ऊपर था, नीचे आ गया, आदम अलैहिस्सलाम ने उससे 3 पत्ते तोड़े, हजरत हव्वा ने 5 पत्ते तोड़े। इसीलिए मर्द को कफन में कपड़े 3 दिए जाते हैं और औरत को कपड़े 5 दिए जाते हैं। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस दरख्त के पत्ते तोड़े तो रब ने उस दरख्त से फरमाया, ऐ दरख्त, किसी ने पत्ते नहीं दिए, तूने इसको पत्ते क्यों दिए? तब उस दरख्त ने कहा, मौला मैं आदम की ताजीम के लिए नहीं आया हूं, आदम की पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जगमगा रहा है, मैं उस नूरे मुस्तफा की ताजीम के लिए आया हूँ, मैं तो नूरे मुस्तफा की ताजीम के लिए आया हूँ। उस दरख्त का ये जवाब रब को इतना पसंद आया कि रब कुरान में फरमाता है, वत्तीन इंजीर की कसम, वत्तीन इंजीर की कसम। और इंजीर के कितने फायदे हैं, कितने फवायद हैं, ये हकीम लोगों से आप जान सकते हो। पेट की कितनी बीमारियां वो इंजीर दूर करता है, ये उसके फायदे हैं। वो इंजीर का दरख्त था। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन पे भेजा गया। जिस चीज को बयान करने के लिए मैंने ये बात बयान की कि हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत क्यों है, हमको अपने वतन से प्यार क्यों है, हमको अपने वतन से अकीदत क्यों है, वो मैं बताना चाह रहा हूं कि आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहां उतारा अल्लाह ने? आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को श्रीलंका सरंदीप पहाड़ी पर उतारा, जो श्रीलंका में। और श्रीलंका गैर मुनक़सिम, जब तकसीम नहीं हुई थी हमारे भारत की, भारत सिंध तक भारत लगता था, तो ये श्रीलंका हिंदुस्तान में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए हैं? हिंदुस्तान में आए हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जो जगमगा रहा है, वो कहाँ आया है? वो भी तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो मेरे गाजी ने हिंदुस्तान की सरजमीन को चुना। किस्मत वाले हैं हम, नसीब वाले हैं हम कि हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं और पैदा भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुए हैं। और आपका जिस्म मुबारक बहराइच की सरजमीन पर आराम फरमा है। तो आपको मैं बता दूं, मेरे आका फरमाते हैं कि इंसान जिस जगह दफन होता है उसकी वजूद में वहीं की मिट्टी का खमीर होता है। जहां उसको दफन होना होता है उसके वजूद में वहीं की मिट्टी का खमीर होता है। बहराइच वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि मेरे गाजी दूल्हा यहाँ आराम कर रहे हैं। मेरे गाजी दूल्हा के वजूद में जिस मिट्टी का खमीर है वो बहराइच की मिट्टी का खमीर है। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी, शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी।
इसलिए हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, हम अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं कि हमको गाजी दूल्हा का कुर्ब मिला है, हमको गाजी दूल्हा का फैजान मिला है। और सुनो, शहीद मरता नहीं है। शहीद किसे कहते हैं? इलाए कलिमतुल हक के लिए जो रब के नाम पर कुर्बान हो जाए उसे शहीद कहते हैं। जो अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए इस दुनिया से तशरीफ ले जाए उसे शहीद कहते हैं। और शहीद एक है शहीद हकीकी और एक है शहीद हुक्मी। शहीद हुक्मी जैसे और लोग भी हैं जिनको शहादत का सवाब मिलता है, शहादत का दर्जा मिलता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी हादसे में इंतकाल कर जाए वो भी शहीद है। वो औरत जो हमल की हालत में दुनिया से चली जाए वो औरत भी शहीद है। वो इंसान जो दीवार के साए में बैठा है, अचानक से दीवार गिर गई उसके ऊपर, वो भी शहीद है। जो एक्सीडेंट वगैरह में अचानक से जिसका इंतकाल हो जाए वो भी शहीद है। लेकिन ये शहीद कौन से है? ये शहीद हुक्मी हैं। कोई आग में जल के मर जाए, खुद ना कूदे, ये खुदकुशी नहीं बोल रहा हूं मैं, अचानक से घर में सो रहा था, मकान में आग लग गई, इंतकाल हो गया, वो भी शहीद है। ये शहीद हुक्मी है, अल्लाह शहादत का सवाब अता फरमाता है। एक शहीद हकीकी है जो अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए उसे शहीद हकीकी कहते हैं। शहीद हकीकी का मकाम क्या है? सुनो, रब कुरान में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। हमने कहा मौला मुर्दा ना कहें तो क्या कहें? तब फरमाता है बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। सुभान अल्लाह। वो कैसे जिंदा हैं? 3 ताकीदें आई हैं इस आयत में। अच्छा, कह नहीं सकते उनको मुर्दा, तो सोच तो सकते हैं मुर्दा। जिसकी गर्दन कट जाए वो कैसे जिंदा? जिसका हाथ कट जाए वो कैसे जिंदा? जिसका पैर कट जाए वो कैसे जिंदा? अरे जिसके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए वो कैसे जिंदा? सोच तो सकते हैं कि गर्दन कट गई। तो रब कुरान में फरमाता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, सोचना भी मत। ये कौन कह रहा है? ये परवरदिगारे आलम। मेरा रब फरमा रहा है कहना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी मत, सोचना भी मत, बल्कि वो जिंदा है। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, कुर्बान किए जाएं, वो जिंदा हैं। उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं, उनको मुर्दा सोचना भी नहीं। 3 ताकीदें, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, और 3 ताकीदें वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह। 3 ताकीदें उस आयत में हैं और 3 ताकीदें इस आयत में हैं। 6 ताकीदें रब ने फरमाई है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, सोचना भी मत। हालांकि सोचना आसान है, कोई किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है, कोई किसी के बारे में कुछ भी गुमान कर सकता है, कोई किसी के बारे में कुछ भी सोच करके बैठ सकता है। हदीस में है जुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए, मोमिन के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। सोच तो सकता है, रब ने सोचने पर भी रोक लगा दी कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, बल्कि वो जिंदा हैं। आप एक चीज पर गौर करिएगा, कौन जिंदा हैं? जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए। पहली जिंदगी से मतलब नहीं है, सिर्फ कुर्बान हो जाए राह हक में, वो जिंदा है। राह मौला में कुर्बान हो जाए, जिसकी मौत अल्लाह के रास्ते में हो, कुरान कहता है वो जिंदा है।
तो जरा सोचो, जब राहे खुदा में कुर्बान होने वाला जिंदा है तो वो मेरा नबी जिसकी हर सांस रब के लिए है, वो मेरे आका अपनी कब्र मुबारक में जिंदा क्यों नहीं? जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब शहीद जिंदा है तो नबी जिंदा क्यों नहीं होंगे? शहीद को जो मकामे शहादत मिलता है ये भी तो नबी के सदक़े में मिलता है। जब शहीद के लिए कुरान कह रहा है कि शहीद जिंदा है, तो सोचो मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है, शहीद जिंदा है। 10 साल के बाद आप किसी शहीद की कब्र पर जाएं और पूछे किसी से कि ये क्या है, जिंदा है कि मुर्दा है, तो वो कहेगा कि ये जिंदा है। 10 साल के बाद भी शहीद जिंदा। अब एक साहब मुझसे बोले, भाई जब वो जिंदा हैं तो उन्हें दफन क्यों किया जाता है? एक सवाल है ना ज़हन में, जब आदमी जिंदा है तो उसे दफन क्यों किया जाता है? दफन क्यों करते हो जब वो जिंदा हैं? तो हमने कहा कि एक बात बताओ, गेहूं गेहूं होता है कि नहीं होता है? अब आदमी घर में रखे है गेहूं है और उस गेहूं को जमीन के अंदर डाल दे, जमीन में दफन कर दे, तो क्या कोई ये कहता है कि गेहूं को तुमने बर्बाद कर दिया? क्या कोई ये कहता है गेहूं बर्बाद हो गया? हमने कहा क्यों तुमने जमीन में दफन कर दिया? कहने लगा ताकि और फायदा हो। एक दाना देंगे उसमें से 7 बाली निकलेंगी, हर बाली में कितने दाने होंगे? फायदा होगा। गेहूं को दफन कर दिया, उससे फायदा होगा। हमने कहा अब भी तेरी समझ में बात नहीं आई। अरे शहीद जिंदा है, अरे उनको दफन कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि शहीद का फैजान आम हो जाता है, शहीद का करम आम हो जाता है। देख लो मेरे गाजी दूल्हा को कि जामे शहादत नोश किए हुए 1000 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, आज भी इनके आस्ताने पर जो भी दामन फैला करके आता है मेरे गाजी दूल्हा उसके दामन को भर दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत शहीद सज्जदे सालाल, दयारे सज्जदे सालाल, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी, नारे तकबीर। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। वो क्या करते हैं? रब फरमाता है वो अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। सुभान अल्लाह। समझने की बात है अनस भाई, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, बल्कि वो जिंदा हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। शहीद क्या है? जिंदा है, अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। अच्छा, शहीद को रिस्क दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? सोचने वाली बात है। शहीद को रिस्क दिया जाए तो वो क्या करेगा? मोमिन को रिस्क मिलता है तो क्या करता है? मोमिन को रिस्क मिले तो वो क्या करता है? पहला पारा सूरह बकरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, रब फरमाता है कि मोमिन को जब रिस्क मिलता है तो वो अल्लाह की राह में खर्च करता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। थोड़ा सा तवज्जो, सैयद साहब किबला की आमद हो चुकी है। आप देखिए, बस थोड़ी देर के बाद में हजरत की खिदमत होगी मिंबर नूर पे। आप लोग यहीं तशरीफ़ फरमाओ कि आप वैसे भी मुख्तसर हैं, कहीं इसमें से भी इख्तिसार हो गया तो मैं ना देखो कि कितनी ताकत है। मैं उड़ रहा हूँ कि मेरी उड़ान है गाजी, मैं उड़ रहा हूँ कि मेरी उड़ान है गाजी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, उन्हें मुर्दा सोचना भी मत।
वो कहाँ है? इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ है शहीद? कहाँ है? इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास है। और रब कहाँ है? अपने रब के पास है। रब कहाँ है? अल्लाह अकबर। कुरान में रब फरमाता है ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर नजर करोगे उधर अल्लाह का जलवा है। जिधर देखोगे, जिधर नजर करोगे उधर अल्लाह का जलवा है। तो बताना मकसद ये है कि शहीद अपने रब के पास है। जहां जहां रब का जलवा है, रब तबारक व तआला ने उन्हें वो कमाल अता फरमाया है, वहां वहां शहीद का जलवा है। शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। वो क्या है? अपने रब के पास है। क्या करते हैं? युरज़क़ून, रब के पास रिस्क पाते हैं। अपने रब के पास रिस्क पाते हैं। अब शहीद अपने रब के पास रिस्क पाता है तो वो रिस्क का क्या करेंगे? रिस्क का क्या करेंगे? आज जो हम इनके आस्थाने पर जाते हैं और ये दोनों हाथों से खजाने लुटा रहे हैं। अरे नबी की आल की ये खासियत है कि वो सखावत में सबसे आगे होते हैं। आप देख लो ऊपर जाकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जितना होता था आप राह खुदा में खर्च कर देते। करबला के वाक़े के बाद में आप जब मदीना शरीफ आए थे तो दो काम किए थे। एक आपने लंगर खोला था और एक आपने मदरसा खोला था। मदरसे में दरसे हदीस दिया करते थे और लंगर खाने पे आकर के गरीब, मुफलिस, यतीम आकर के खाना खा करके अपने पेट की भूख मिटा करके जाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। तो बताना मकसद ये है कि शहीद को जो रिस्क मिलता है वो क्या करते हैं उसका? अरे मोमिन को रिस्क मिलता है तो मोमिन उस रिस्क का क्या करता है? रब कुरान में फरमाता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने मोमिन को रिस्क दिया है वो उस रिस्क को खर्च करते हैं। मोमिन खर्च करता है। मोमिन को जो रिस्क दिया जाता है वो राहे खुदा में खर्च करता है, राहे मौला में खर्च करता है। तो जरा सोचो कि जब मोमिन खर्च करता है तो जब शहीदों को रिस्क मिलता होगा तो शहीद क्या करते होंगे? तो शहीद अपने पास जखीरा नहीं बनाते हैं बल्कि अपने चाहने वालों में उसको खर्च कर देते हैं, अपने चाहने वालों में लुटाते हैं। इसलिए जाया करो इनके आस्थाने पर। मैंने अब एक शेर पढ़ा था कि हर एक खजाना है गाजी तेरी चौखट पर, हर एक खजाना है गाजी तेरी चौखट पर। सोने से जड़ी चौखट, चांदी से जड़ी चौखट, हर एक खजाना है गाजी तेरी चौखट पर। और कम होते नहीं देखी, जो रुकते नहीं देखी, वो भीड़ है मंगतों की गाजी तेरी चौखट पर। वो भीड़ है मंगतों की गाजी तेरी चौखट पर। ये शहीद है, ये शहीद है। शहीद के लिए कुरान कहता है उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, आज किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि लोग अपन हजारों रुपये खर्च करके इनके आस्थाने पर फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। हम सो के नहीं उठ पाते, कई क्विंटल फूल उनके आस्थाने पे चढ़ जाता है। क्या वजह है? मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, अल्लाह उसका नाम लोगों के दिलों में डाल देता है। अल्लाह उसका नाम लोगों के दिलों में डाल देता है। ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे दिल में डाली है, ये इस बात की दलील है कि मेरे गाजी को रब ने पसंद फरमाया है, मेरे गाजी को चुन लिया है मेरे रब ने। 18 साल की उम्र, अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ 18 साल के नौजवानों को देखो, कोई IPL में मस्त है, कोई फिल्में देखने में मस्त है, कोई गाने सुनने में मस्त है, कोई सियासत में मस्त है, कोई खबरें देखने में मस्त है। एक वो भी 18 साल का नौजवान था, अल्लाह अकबर, जिन्होंने नमाज को कभी नहीं छोड़ा, जिन्होंने दीन पर चलना कभी नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। एक शायर ने कहा था कि अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे आका सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच की सरजमीन पर तशरीफ लाए
और आपने जब जामे शहादत नोश किया, जामे शहादत नोश करने के बाद में लोगों ने सोचा था कि अब हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ दिया, अब हिंदुस्तान में कोई नहीं है जो इस्लाम का परचम बुलंद करेगा, अब कोई नहीं है जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा बुलंद करेगा। उन्हें क्या पता फानूश बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। सैयद सालार मसूद गाजी के बाद वो आया हिंदुस्तान की सरजमीन पर। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, जाओ मैंने तुम्हें हिंद की बादशाहत अता की, जाओ मैंने तुम्हें हिंद का सुल्तान बना दिया है। कुतुबुल मशाइख का लक़ब मिला नबी की बारगाह से। वो आ रहा है जिसे दुनिया अताए रसूल कहती है। सारी दुनिया जिसको आज पूरी दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है, हम हिंदुस्तान वाले किस्मत पे नाज करते हैं कि आपने देखे होंगे काठमांडू में जलजला आया और जगहों पे जलजलों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर जलजला क्यों नहीं आया? क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन के कोनों को अल्लाह के वलियों ने थाम रखा है। कहीं गाजी पाक की सूरत में, कहीं गरीब नवाज की सूरत में, कहीं मखदूम पाक की सूरत में, और कहीं साबिर पाक की सूरत में, कहीं आला हजरत की सूरत में। ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। हम किस्मत पे नाज करते हैं कि हमको वलियों का कुर्ब मिला है, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि हमें वलियों का कुर्ब हासिल हुआ है। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के जामे शहादत नोश करने के बाद वो आया जिसे अताए रसूल कहते हैं। पूरा भारत गरीब नवाज के लिए अताए रसूल है और पूरे भारत के लिए मेरे गरीब नवाज अताए रसूल हैं। आए हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर। बहुत चाहा कि गरीब नवाज को यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन गरीब नवाज के जरा से पैर को जर्रा बराबर भी हटा नहीं पाए और सारी ताकतें लगा ली गई, सारा पावर लगा लिया गया, लेकिन गरीब नवाज के कदम को नहीं हटा पाए। और ये कह के जाना पड़ा कि हिंदुस्तान की सरजमीन का अगर कोई बादशाह है तो वो हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा। आज भी ख्वाजा गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही? यहाँ से दीन नबी को मिटा ना पाओगे, हैं जिस्म ख्वाजा और मेरी जान है गाजी। ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। आप तारीख उठा करके देखें, बड़े बड़े औलियाए किराम इस आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए आए हैं। बड़े बड़े औलियाए किराम। आज हम चलते हैं तो हमको कुछ नजर नहीं आता, जिन्हें नजर आया वो घुटनों के बल चले हैं, जिन्हें नजर आया वो एड़ी के बल चले हैं, जिनको नजर आया वो पंजों के बल चले हैं। बड़े बड़े औलियाए किराम आप देखें। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीर और मुर्शिद शेख अलाउल हक पंडवी मालदा टाउन बंगाल में, जिनका मज़ार है पंडवा शरीफ में, 3 महीना पैदल चल कर के सफ़र करके आए। 3 महीना क़याम किया, वापस 3 महीना जाने में लगा, 9 महीने का सफ़र। और आए, किसी ने कहा हुजूर सवारी कर लीजिए, पैदल जाएंगे, जूता पहन लीजिए, हुजूर नंगे पैर जाएंगे। कहा कि अगर मैं सवारी पे जाऊंगा तो अपने गाजी को सफ़र के हालात कैसे बयान करूंगा। इस आस्थाने पर आप देखें, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हाजिरी दी है। लताइफ अशरफी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इस आस्थाने पर जब हाजिरी देने आए तो फरमाते हैं, एक दिन मेरी किस्मत ने ऐसी यावरी की कि मैं था, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे, और तीसरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, चौथे सैयद सालार मसूद गाजी थे। फरमाते हैं कि जो इस आस्थाने पर जाए उसे चाहिए कि वो आधा घंटा जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद यहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। किस्मत वाले हो ऐसी शख्सियत के कुर्ब में रहते हो, नसीब वाले हो जो ऐसी शख्सियत का कुर्ब तुमको हासिल हुआ है। जैसे आज हम बगदाद जाने के लिए तरसते हैं, अजमेर जाने के लिए तरसते हैं, कलियर जाने के लिए तरसते हैं, कि छोछा जाने के लिए तरसते हैं, बरेली जाने के लिए तरसते हैं, ऐसे ही वहाँ के चाहने वाले बहराइच आने के लिए तरसते हैं। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर शेख सरमद ने आकर के हाजिरी दी है। जब बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ आए और आप अपने हाथी पर बैठे हुए थे, जैसे ही बहराइच की सरजमीन पर हाथी ने इंटर की, फौरन आप हाथी से नीचे उतर गए और पंजों के बल चलने लगे। कहा क्या नजर आया? कहा बादशाह जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। ये अल्लाह वाले हैं
जिनके लिए सब रोशन होता है। आप देखो बादशाह फिरोज शाह तुगलक, आज जो दरगाह में आप काम देख रहे हो, ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक के दौर का किया हुआ है। आप जंजीरी गेट देखेंगे, इहाता देखेंगे, अल्लाह अकबर, कितना काम कराया है उसने, कितना विकास किया है बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने। कोई यूं ही तो अकीदत नहीं रखता, मुझे आले रसूल से मोहब्बत है, यूं ही तो अकीदत नहीं है। मैंने अखलाक देखा है सैयद साहब का, मैंने इनका किरदार देखा है सैयद साहब किबला, कई जगहों जलसों में मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन जो शफ़क़तें, जो मोहब्बतें फरमाते हैं, वो मोहब्बतों पे आदमी कुर्बान हो जाता है। ये आले रसूल हैं। तो यूं ही कोई बहराइच नहीं खिंचा आता है। बादशाह, बादशाहत, जिसके सर पे बादशाहत का ताज सजा हुआ हो और वो फकीराना लिबास पहन करके इस आस्थाने पर आए। 5 साल के लिए कोई प्रधान बन जाए तो सोचता है कुर्सी जाए नहीं मेरे पास से, मैं ही प्रधान बना रहूं अब। और वो बादशाह कुर्सी छोड़ करके इस आस्थाने पे सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए आए। कुछ तो होगा। बादशाह फिरोज शाह तुगलक ठट पे हमला करने के लिए गया। फौज हारने वाली थी, हो सकता था कि ये भी दुनिया से चला जाता। किसी ने इसकी माँ से कहा कि अब तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। माँ तो माँ होती है, औलाद कितना भी जुल्म क्यों ना करे, लेकिन माँ अपनी औलाद को माफ कर देती है। माँ तो माँ होती है ना, बेटा कितना भी माँ को सताए, लेकिन माँ अपने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं करती है। नबी फरमाते हैं माँ 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक कबूल फरमाता है। और माँ 100 दुआएं करे तो अल्लाह 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द फरमाता है। क्योंकि कोई माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती। माँ तो माँ होती है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। माँ की आंखें भीग गईं, देखा कि एक छोटे चंद लोगों की जमात बहराइच की तरफ खिंची चली आ रही है। पूछा ये कहाँ जा रहे हैं? कहा ये गाजी दूल्हा की बारगाह में जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान राह मौला में कुर्बान करवा दी, उनकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। उसने वही कहा था कि ऐ मेरे गाजी दूल्हा, अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो फकीराना लिबास में आपके दरबार में उसको भेजूंगी। चंद दिन के बाद बादशाह वापस आता है, माँ के कदम चूम के कहता है माँ मैं कामयाब हो गया। माँ ने कहा बेटा ये कामयाबी तुझको तेरी वजह से नहीं मिली है, जा बहराइच गाजी दूल्हा के आस्थाने पर, ये कामयाबी तुझे मिली है, ये गाजी दूल्हा के सदक़े में मिली है। बादशाह फिरोज शाह तुगलक आया बहराइच की सरजमीन पर। किससे मुलाकात होती है? सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह से मुलाकात होती है। कहा हुजूर आस्थाने पे हाजिरी करा दीजिए। किसी ने कानों में ये बात डाल दी कि गाजी पाक के मजार के बारे में अब पता नहीं है कि गाजी दूल्हा का मजार कहां पर है। यहाँ तो बहुत शहीदों की कब्रें हैं, कहां पता लगाया जाए कि कौन सी कब्र गाजी दूल्हा की है। उसने सोचा कोई अल्लाह वाला मिल जाता, उसने सोचा कि कोई साहिबे दिल मिल जाता, उसने सोचा कि कोई बुजुर्ग मिल जाता जो मुझे बता देता कि गाजी दूल्हा यहाँ आराम फरमा है, जो मुझे बता देता कि गाजी दूल्हा यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। जब उसने तलाश किया, मुलाकात हुई सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह से। कहता है कि आप मेरी हाजिरी करा दीजिए। फरमाया जा गाजी दूल्हा का आस्थाना खुला हुआ है, यहाँ जो भी आता है हाजिरी दे के चला जाता है, तेरे लिए कोई रोक नहीं है। उसने कहा हुजूर मुझे ये बताएं गाजी दूल्हा का मजार कौन सा है, मुझे बताएं गाजी दूल्हा की कब्र कौन सी है। कहा ये जो महुए के दरख्त के नीचे देख रहा है ना, फला तारीख में फला वक्त में मैंने गाजी दूल्हा को घोड़े पे सवार होकर के तलवार लेकर के ठट की तरफ जाते हुए देखा है। उसने फतह की तारीख निकाली और हैरत में डूब जाता है कि जिस दिन उसे कामयाबी मिली थी, जिस दिन उसे फतह मिली थी, वो कोई और तारीख नहीं थी, वही तारीख थी जिस दिन हजरत सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह ने बताई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदे सालाल, दयारे सैयदे सालाल, आमदे हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाह कहता है हुजूर हाजिरी करा दीजिए। फरमाया चल। बादशाह साथ साथ चल रहा है। अब बादशाह कभी बादशाह देखता है, कभी सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह पंजों के बल चले, कभी एड़ी के बल चले, कभी कदम आगे कभी कदम पीछे, कभी कदम इधर। कहता है हुजूर जमीन तो हमवार है, जमीन तो सीधी है, और आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? तो हजरत सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह फरमाते हैं बादशाह जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। कहा हुजूर
क्या नजर आ रहा है? फरमाया करीब आ जा। जब बादशाह करीब आता है, अपनी टोपी उतार कर बादशाह के सर पे रखते हैं तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाता है। हर तरफ शहीदों के जिस्म नजर आ रहे थे। अब बादशाह हैरत में पड़ गया, मैं कदम रखूं तो कहां रखूं? अब यहां पहुंच करके ये बताना चाहता हूं आले रसूल की मौजूदगी में कि जब गाजी पाक के आस्ताने पर झाड़ू लगाने वाली शख्सियत की शान का ये आलम है कि अपनी टोपी बादशाह के सर पे रख दे तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाए, तो मेरे गाजी की शान का आलम क्या होगा? गाजी के मकाम का आलम क्या होगा? गाजी की अजमत का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा? ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा? बादशाह ने हाजिरी दी, बादशाह ने इस बारगाह में बहुत काम कराया। तो ये वो आस्ताना है जहां बड़े बड़े बादशाह हाजिरी देने आए, बड़े बड़े औलियाए किराम हाजिरी देने आए। सफरनामा इब्ने बतूता में लिखा है कि इब्ने बतूता भी बहराइच की सरजमीन पर हाजिरी देने आया। इस आस्ताने पर बड़े बड़े औलियाए किराम ने आकर के हाजिरी दी। हिंदुस्तान के वलियों की डेग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है ना, वो गाजी पाक के हाथों से पड़ता है। वो इतनी बड़ी शख्सियत जो गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए, मकाम अपनी जगह, मर्तबा अपनी जगह, शान अपनी जगह। तारीख़ पैदाइश के एतबार से देखें गाजी दूल्हा की तारीख़ पैदाइश कि 65 साल पहले सरकार गौस पाक से पहले तशरीफ़ लाए। सरकार गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए। पैदाइश के एतबार से बोल रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज के तशरीफ़ लाने से 100 साल पहले इस्लाम का झंडा गाजी दूल्हा ने लहरा दिया था। ये वो सैयद सालार मसूद गाजी है। कहाँ देखोगे मेरे गाजी को, कहाँ कहाँ देखोगे? एक आखिरी बात और तकरीर मेरी ख़त्म। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के आस्ताने पर चाहे अपने आए या पराए आए, मेरे गाजी दूल्हा किसी का चेहरा देख कर नहीं देते। मैं उस जगह पर भी जलसा करके आया हूँ अनस भाई, नगरौर में। सबसे पहली करामत हजरत गाजी दूल्हा की किसी मुसलमान के लिए जाहिर नहीं हुई है, बल्कि एक गैर मुस्लिम के लिए जाहिर हुई है। जासू नाम का, कोई औलाद नहीं उसके घर। अच्छा, कुछ औरतों की आदत होती है, अगर शादी के 2-3 साल तक अगर कोई खुशखबरी सुनाई ना देना तो ताने देना शुरू कर देती हैं औरत को। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। लड़का अल्लाह देता है, लड़की अल्लाह देता है। बाज़ औरतों की ये भी खासियत होती है कि अगर घर में 1-2 बेटी पैदा हो जाए तो वो औरत को ताना देना शुरू कर देती है। ये बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर बेटी जहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को सबसे पहली औलाद बेटी अता नहीं फरमाता। बेटी जहमत नहीं है, बेटी अल्लाह की रहमत है। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया था, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और नबी बेटी से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, नबी अपनी बेटी से कितना प्यार फरमाते थे कि जब निकाह हुआ हजरत फातिमा का तो मकान थोड़ी दूरी पे था। मोहब्बत देखे नबी की अपनी लाडली बेटी से। मदीने शरीफ की उस वक्त कितनी आबादी होगी। आले रसूल ने वहां के जलवे देखे हैं।
उस वक्त की जो आबादी थी मदीने शरीफ की, ये जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है ये मदीने शरीफ के बाहर था। आज मस्जिद नबवी शरीफ से निकलोगे तो फौरन सामने जन्नतुल बकी है। कितनी बड़ी आबादी हो गई तो कितनी दूर घर होगा हजरत फातिमा का, 2-3 मकान के बाद में घर होगा। नबी को ये दूरी भी गवारा नहीं थी। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी को बिल्कुल अपने हुजरे के बराबर वाले हुजरे में रखा, और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में भी एक रोशनदान, उससे अपनी बेटी की खैरियत लेते थे, मेरी बेटी फातिमा ठीक हो। कितनी मोहब्बत थी आका को अपनी लाडली बेटी से, कितना प्यार था मेरे आका को अपनी लाडली बेटी से। मेरा इमाम कहता है जिनका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाका फरमाते थे तो हजरत फातिमा भी फाके से होती थी। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं 2-2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन कई दिन से फाके से थी, तो मेरे आका ने अपनी बेटी को अपने शिकम पे बंधे हुए पत्थर दिखाए कि मेरी बेटी फातिमा, तुमने अगर 7 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे बाबा ने भी कुछ नहीं खाया है। ये कहां से पैगाम मिला? ये सब्र का पैगाम। आज जो आले रसूल आप देख रहे हैं इतने साबिर होते हैं, ये वही सब्र का सदका है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए मेरे नबी की जब एक दावत की गई तो आका ने एक रोटी पर कुछ सालन रख के हजरत सलमान फारसी को दे के फरमाया था जाओ मेरी बेटी फातिमा को दे। जैसे आज मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरी बेटी फातिमा ने भी कई दिन से कुछ नहीं खाया। हजरत फातिमा की सीरत सबक है हमारी उन माँ और बहनों के लिए कि शौहर के घर में अगर थोड़ी सी कोई गरीबी का माहौल आ जाए ना तो वो ताना देना शुरू कर देती है। अपने बाप को फ़ोन करके कहती, भाई को फ़ोन करके कहती कि किस घर में आपने मेरा रिश्ता कर दिया जहाँ खाने को चैन से खाना नहीं मिलता, जहाँ सुकून से रोटी नसीब नहीं होती, जहाँ पहनने को मनपसंद कपड़े नहीं मिलते। हजरत फातिमा ने कभी शिकायत नहीं की आका की बारगाह में आके कि बाबा किस घर में आपने रिश्ता कर दिया, पेट भर के खाने को खाना भी नसीब नहीं होता। मेरे आका फरमाते फातिमा मेरी बेटी, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। हजरत फातिमा से हजरत अली से फरमाते थे अली फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अली मेरी बेटी फातिमा तुम्हारी बीबी तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी अपनी बेटी से। आज अगर किसी के घर में 2-3 बेटियां आ जाएं तो वो अपने आप को मनहूस समझने लगता है। याद रखो हर एक की तकदीर अल्लाह ने लिखी है। लड़का हो उसकी भी तकदीर मेरा रब लिखता है, बेटी हो उसकी तकदीर भी मेरा रब लिखता है। हजरत जुन्नून मिस्री एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनके लिए 10 साल तक आसमान से दस्तरखान उतरता रहा, 10 साल तक आसमान से खाना उतरता रहा, खाना खाते और आप एक दिन दिल में ख्याल करने लगे ये खाना मुझको मैं अल्लाह का वली हूँ इसलिए मेरे लिए आता है। 10 साल के बाद जब उनकी बेटी का इंतकाल हो गया तो दस्तरखान आना बंद हो गया, वो खाना आना बंद हो गया। उसके जनाजे पे अल्लाह के वली आंसू बहा के कह रहे थे ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं मिलता था बल्कि मेरी बेटी के नसीब से मिलता था, ये खाना मुझको मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। अल्लाह अकबर। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हों लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हों लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटी हो बेटा अल्लाह देता है। कुरान में रब ने फरमाया अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। हर एक की किस्मत अल्लाह ने लिखी है, हर एक का नसीब अल्लाह ने लिखा है। लेकिन वो ऐसा था जिसके घर में न तो बेटी थी और न बेटा था।
सास ने ताना दिया कि अगर इस घर में कोई खुशखबरी नहीं आई तो मैं अपने बेटे से कह के तुझको डिवोर्स दिलवा दूंगी, तुझे तलाक दिलवा दूंगी। औरत है, औरत सारे सदमे बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तलाक का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्लाह अकबर। रोने लगी, रोते हुए घर से बाहर निकली। उस वक्त मेरे गाजी दूल्हा का मज़ार शरीफ सिर्फ मिट्टी का था और कोई ख़ास पहचान भी नहीं थी। आई और आकर के वही टेक लगा करके रो रही थी। उस वक्त जो खादिम थे उन्होंने पूछा, ये औरत क्यों परेशान है? कहा कि मेरी सास ने ताना दिया है कि अगर घर में कोई खुशखबरी नहीं आई तो मैं अपने बेटे से तुझको डिवोर्स दिलवा दूंगी, तलाक दिलवा दूंगी। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? तो उन खादिमों से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, परेशान क्यों होती है? आज जिस आस्ताने के करीब में तू आंसू बहा रही है, इनके वसीले से दुआ मांग, अल्लाह इनके वसीले से तेरी मुराद को पूरा फरमा दे। उसने गाजी दूल्हा के रोजे की तरफ रुक करके कहा, ए गाजी दूल्हा, मैं आपके मजहब की नहीं हूँ, मैं आपके दीन की नहीं हूँ। ऐ मेरे गाजी दूल्हा, क्या आप भी चेहरा देख कर देते हो? ऐ मेरे गाजी दूल्हा, क्या आपके यहाँ पर भी चेहरा देख करके दिया जाता है? क्या आपके यहाँ पर भी अपने और पराये का फर्क है? ए मेरे गाजी दूल्हा, मेरी गोद कब तक सूनी रहेगी? कब तक मेरे आंगन में बच्चों की किलकारियों की गूंज नहीं गूंजेगी? रो रही थी, उसका शौहर भी आ गया, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। जब वो गए दोनों, उसी रात में वो हामिला हुई और 9 महीने के बाद एक बेटे की पैदाइश होती है और मेरे गाजी दूल्हा के आस्ताने पर लेकर आई और फख्र से कह रही थी, ये हमारे गोद जो भरी गई है ये गाजी दूल्हा के सदके में, ये हमारे आंगन में जो औलाद की किलकारी गूंजी है ये गाजी दूल्हा के सदके में गूंजी है। जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। मसाजिद हो, मदारिस हो, अजाने हो, नमाजें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। ये सैयद सालार मसूद गाजी हैं, जो चाहने वालों के दिल को देखते हैं, उनकी मोहब्बत को देखते हैं। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत जो भी आता है इनके आस्ताने पर, मेरे गाजी दूल्हा उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। मैंने एक आयत पढ़ी थी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जान को और उनके माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। सैयद सालार मसूद गाजी ने अपनी जान अजीज चीज को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, तमाम लोगों के दिलों में उनका नाम डाल दिया है। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू को पढ़ के देख, पता चलेगा कि कितने महान हैं गाजी। मेरे परों में न देखो कि कितनी ताकत है, मैं उड़ रहा हूँ कि मेरी उड़ान है गाजी। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे।